मित्रों, सच तो यही है कि कोई भी व्यक्ति अपनी अंतरात्मा से पाप नहीं करना चाहता, पर बस थोड़े से सुख की लालसा में इंसान जाने अनजाने में बहुत सारे पाप कर बैठता है। इनमें से कुछ पाप तो ऐसे होते हैं जहां उसकी नियति पाप करने की नहीं होती, फिर भी यह पाप उससे हो जाता है। एक ऐसा ही पाप माता सीता से हो गया था। इसी पाप के कारण ही भगवान राम को माता सीता का गर्भावस्था में परित्याग करना पड़ा। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों ने कथाओं में ये सुना होगा कि माता सीता का परित्याग श्री राम ने एक धोबी के दोष लगाने के कारण किया था। लेकिन बहुत सारे लोग यह पता नहीं है कि वह धोबी कौन था और उसने माता सीता पर दोष क्यों लगाया था। लेकिन इसका उल्लेख पद्म पुराण में मिलता है। इस कथा के अनुसार माता सीता बचपन में अपनी सखियों के साथ एक उपवन में खेल रही थीं। उसी दौरान माता सीता के कानों में कुछ शब्द सुनाई देते हैं, जहां तोता का एक जोड़ा पेड़ पर बैठा हुआ भगवान राम और सीता के बारे में बातें कर रहा था। उनकी बातों को सुनकर माता सीता का ध्यान उस पर आ गया। तोती तोते से बोल रही थी कि अजी सुनते हो, अयोध्या के राजकुमार राम काफ़ी प्रतापी राजा होंगे। उनसे यहाँ की राजकुमारी सीता का विवाह होगा। माता सीता इस तोते के जोड़े से अपने भविष्य की बात सुनकर काफ़ी अचंभित हुईं, जिन्हें उन्हें अपने बारे में और अधिक जानने की जिज्ञासा हुई। इसलिए उन्होंने अपने सखियों से कहकर उस तोते के जोड़े को पकड़वा लिया। फिर माता सीता ने कौतूहलवश उस तोते के जोड़े से पूछा कि भविष्य के बारे में तुम्हें इतना ज्ञान कहाँ से मिला। माता सीता की बात सुनकर तोते जोड़े ने बताया कि इसके पूर्व हम लोग महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में रहते थे, जहाँ प्रतिदिन महर्षि के द्वारा राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता था। इसलिए हमें हर चीज़ कंठस्थ याद हो गई। जिसके बाद सीता जी सवाल पूछती रहीं और दोनों तोता और तोती जवाब देते रहे। फिर सीता जी ने तोते जोड़े से कहा कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तब तक तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में ही रहोगे। तुम्हें वहाँ किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। तुम दोनों को सोने के पिंजड़े में सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। सीता जी की बात सुनकर तोता का जोड़ा घबरा गया। तोते ने माता सीता से काफ़ी मिन्नतें की और कहा कि हम खुले आसमान में विचरण करने वाले पक्षी हैं, इसलिए पिंजड़े में बंद रहकर जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमें आज़ाद कर दीजिए। तोते ने इसके लिए बहुत सारी याचना की। सीता जी ने नर तोते को आज़ाद कर दिया, लेकिन तोती को नहीं छोड़ा और कहा यह मेरे साथ रहेगी। मैं इसके लिए सोने का पिंजड़ा बनवाकर रखूंगी और रोज़ अपने जीवन की नई नई कहानियाँ सुनूंगी। तोते ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए उसको भी मेरे साथ जाने दीजिए। इतना कुछ सुनने के बाद भी माता सीता को उन पर थोड़ी भी दया नहीं आई और वह स्वार्थी और निर्दयी बन गई। काफ़ी मिन्नतों के बाद भी जब माता सीता ने तोती को नहीं छोड़ा तो तोती ने गुस्से में आकर माता सीता को श्राप दिया कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरे पति से मुझको अलग कर दिया है, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही तोती ने अपने प्राण त्याग दिए। उसके कुछ समय बाद तोता ने भी अपना प्राण त्याग दिया और मित्रों, कहा जाता है कि वही तोता अगले जन्म में धोबी बना, जिसने माता सीता के चरित्र पर अंगुली उठाई, जिसके पश्चात भगवान राम ने गर्भावस्था के दौरान माता सीता का परित्याग कर दिया था। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि हमें अपने निजी स्वार्थ के लिए कभी भी किसी को कष्ट या तकलीफ़ नहीं देना चाहिए। दोस्तों, घटनाएं तो घट जाती हैं और हमारे पास रह जाता है सिर्फ काश माता सीता को और अधिक भविष्य जानने की इच्छा ना होती। काश माता सीता के मन में
लालच नहीं आता। काश माता सीता तोता और तोती को कैद ना करती तो शायद तोती जिंदा होती और माता सीता को गर्भावस्था में इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता। दोस्तों, इसलिए जो कुछ भी करें उस पर ठंडे दिल दिमाग से विचार करें ताकि हमारे जीवन में काश के लिए कोई स्थान ना हो। इसी विचार के साथ आपका दिन शुभ हो। आप सभी को जय श्री राम। राधे राधे।